नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल। आप देख रहे हैं क्राइम मिस्ट्री। दोस्तों, यह कहानी का शुरुआत बिहार के अरवल ज़िला से होती है और इस कहानी का अंत बिहार की राजधानी पटना की एक होटल में सिमट जाती है। दरअसल यह कहानी एक महिला पुलिस कांस्टेबल और उसके पति, जो कि शिक्षक थे, इन्हीं दोनों की है। दरअसल यह कहानी महिला कांस्टेबल शोभा कुमारी और उसके पति गजेंद्र यादव का है, जो कि दोनों की मुलाकात एक कोचिंग में हुई थी। गजेंद्र यादव अरवल ज़िला में ही एक कोचिंग चलाते थे। वहीं पे कोचिंग पढ़ने के सिलसिला में शोभा कुमारी पहुंचती है। शोभा कुमारी को देखकर गजेंद्र यादव को शोभा कुमारी से प्रेम हो जाता है। शोभा कुमारी सुंदर थी, इसी कारण से गजेंद्र कुमार को शोभा कुमारी पे दिल आ जाता है और फिर इन दोनों में प्यार की सिलसिला शुरू हो जाती है और आगे चलकर ये दोनों एक दूसरे को प्यार की इजहार करते हैं। शोभा कुमारी जो थी वह अरवल ज़िला के कुर्था थाना अंतर्गत सुर्रा एक गांव है, वहीं की निवासी थी इसलिए कि अब शोभा कुमारी इस दुनिया में रही नहीं। गजेंद्र यादव जहानाबाद का एक काको थाना लगता है, वहीं पे तमुआ एक गांव है, वहीं का गजेंद्र यादव रहने वाले थे। लेकिन गजेंद्र यादव अपनी कोचिंग क्लास अरवल ज़िला में खोले हुए थे और वहीं पे कोचिंग कराते थे। उसी कोचिंग में शोभा कुमारी भी पहुंच जाती है और इन दोनों में प्यार की इजहार हो जाती है। फिर इन दोनों की ये बात फैमिली वाले तक पहुंचती है। दोनों अपने अपने फैमिली को बताते हैं, फैमिली वाले भी राज़ी हो जाते हैं और शोभा कुमारी के गजेंद्र कुमार से शादी हो जाता है। उस समय तक शोभा कुमारी पुलिस कांस्टेबल में नहीं थी। शादी के बाद शोभा कुमारी अपने पति से बोलती है कि मुझे आगे पढ़ाई जारी रखना है। यह बात सुनकर गजेंद्र यादव खुश हो जाते हैं और अपने पत्नी की पढ़ाई शुरू कर देते हैं। पत्नी को पढ़ाई करने के लिए पटना भेज देते हैं और अपनी कुछ ज़मीन भी बेच देते हैं पत्नी को पढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद शोभा कुमारी पढ़ाई अपना जारी रखती है और साल 2022 में शोभा कुमारी का सिलेक्शन बिहार पुलिस में हो जाता है। जब बिहार पुलिस में शोभा कुमारी की सिलेक्शन होता है तो गजेंद्र यादव काफ़ी खुश होते हैं, दोनों के घर वाले भी खुश होते हैं कि चलो मेहनत का फल मिला और हमारी बहू की बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गई। सभी काफ़ी खुशियाँ मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, लेकिन कौन जानता है कि कब किसका घर बर्बाद हो सकता है। और फिर शोभा कुमारी के भागलपुर में ट्रेनिंग चलने लगती है। ट्रेनिंग के दौरान ही शोभा कुमारी के ज़िंदगी में धीरज कुमार नाम का एक लड़का आता है। धीरज कुमार भी एसएसबी में है। धीरज और शोभा में ट्रेनिंग के दौरान ही प्यार का सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर शोभा धीरे धीरे अपने पति से दूरी बनाने लगती है। यह बात गजेंद्र यादव को मालूम नहीं चलती। वह सोचता है कि शायद बिजी शेड्यूल और ट्रेनिंग होने के कारण शोभा कुमारी घर आना जाना बंद कर दी है। जब भी वो बोलता था कि घर तुम क्यों नहीं आती हो, तो शोभा कुमारी बताती थी कि मेरे पास छुट्टी नहीं है, छुट्टी की कमी है, इसी कारण से मैं घर नहीं आती हूँ। जब भी मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं ज़रूर घर आऊँगी। कुछ दिन तक ये चलता रहा। ट्रेनिंग पूरा होने के बाद शोभा कुमारी का ज्वाइनिंग डेरी जंक्शन एक जगह है, वहीं पे हो जाता है। फिर वहाँ से शोभा कुमारी की दुर्गा पूजा की ड्यूटी लग जाती है। शोभा कुमारी पटना पहुँचती है और पटना में 16 अक्टूबर से उसका दुर्गा पूजा में ड्यूटी रहता है। इसी बीच गजेंद्र यादव शोभा कुमारी के पीछे लगा हुआ था, क्योंकि शोभा पे गजेंद्र का शक गहराते जा रहा था।
जैसे ही शोभा पहुंचती है उससे पहले ही गजेंद्र यादव पटना पहुंचता है और वह बोलता है कि तुम्हारी बेटी तुझसे मिलना चाहती है, क्योंकि 2023 तक उसकी बेटी का उम्र भी 4 साल का हो चुका था और उसकी बेटी अपने दादा दादी और अपने पिता के साथ घर पे रहती थी। शोभा कुमारी बोलती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मिलना है तो तुम पटना में एक होटल ले लो, वहीं पे हम लोग मिल लेंगे। ठीक गजेंद्र कुमार शोभा कुमारी के कहे अनुसार वैसा ही करता है। पटना रेलवे स्टेशन के बगल में कोतवाली थाना अंतर्गत बीना सिनेमा के पास एक मीनाक्षी होटल है, वहीं पे एक कमरा लेता है। 19 तारीख को शाम गजेंद्र कुमार उस होटल मीनाक्षी होटल में एक कमरा बुक करता है और वहीं पे रुकता है। उस रात शोभा कुमारी उसके पास नहीं पहुंचती है, बोलती है कि मेरा ड्यूटी है, इसी कारण से मैं यहाँ नहीं आ सकती, मैं कल सुबह तुझसे मिलने ज़रूर आऊँगी। उस रात गजेंद्र यादव अकेले रुकता है। फिर 20 तारीख को सुबह शोभा कुमारी पहुंचती है और जैसे ही शोभा कुमारी पहुंचती है तो इन दोनों में कुछ बातों की लेकर बहस हो जाती है। फिर इन दोनों में जब झड़प होती है तो गजेंद्र यादव ने शोभा को 2 तमंचा जो साथ में लाया था उसी से शोभा के ऊपर वार करता है और शोभा के सिर में गोली मार देता है। शोभा की भेजा बाहर आ जाती है और शोभा वहीं पे ज़मीन पे पड़ जाती है और फिर गजेंद्र कुमार वहाँ से निकल जाता है। और गजेंद्र कुमार जब वहाँ से निकलता है तो सीसीटीवी में कैद हो जाती है। होटल के बगल में माँ दुर्गा की मंदिर थी, दुर्गा पूजा की तैयारी चल रही थी, शोर शराबा था, इसलिए किसी को गोली की आवाज़ नहीं सुनाई दिया। इसी बीच मौका को फ़ायदा उठाकर गजेंद्र कुमार वहाँ से निकल गया और किसी को अभी तक पता नहीं था कि होटल में किसी की जान चली गई है। तभी होटल से एक आदमी कॉल करता है अपने रूम को चेकआउट करने के लिए रिसेप्शन पे, तो रिसेप्शन से आदमी ऊपर पहुंचता है और जैसे ही रूम के चेकआउट करने के लिए जाता है तो वह बगल के कमरा खुला देखकर उसमें झांकता है तो देखता है कि एक आदमी पड़ा हुआ है, जिसके शरीर पे किसी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं है। फिर वह और थोड़ा झांकता है तो देखता है कि पूरा फर्श पे ब्लड ही ब्लड पड़ा हुआ है और यह देखकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ बगल में शोर शराबा के कारण किसी ने नहीं सुनी। फिर वह दौड़े दौड़े रिसेप्शन पे आता है और वह बताता है कि होटल की कमरा नंबर 303 में एक डेथ बॉडी पड़ी हुई है जो कि खून से लथपथ है। पुलिस भी जब होटल में पहुंचती है और जब लाश को देखती है तो हैरान रह जाती है। लाश जो था उसका सर का भेजा बाहर आ चुका था और उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। बगल में उसका कपड़ा रखा था जो कि एक पुलिस का यूनिफॉर्म जैसा लग रहा था। फिर पुलिस वहाँ पे जांच पड़ताल चालू करती है, कमरा में खोजबीन करती है। तभी वहाँ पे एक 3 पेज की नोट मिलती है। पुलिस को एक 3 पेज की नोट हाथ लगती है। उस नोट्स में लिखा हुआ था कि गजेंद्र यादव जो कि उसका पति था, वह अपने पत्नी को पढ़ाने के लिए काफ़ी कुछ अपने पास का जमा पूंजी उस पत्नी पे खर्च कर दिया था और फिर उसका जब 2022 में सिलेक्शन हो जाता है बिहार पुलिस में, तब वह गजेंद्र यादव से दूरियां बढ़ाने लगी और धीरज कुमार के नज़दीक आने लगी और परिवार से भी वह दूरी बढ़ाने लगी। यहाँ तक बोलती थी कि तुम हमसे साइड हो जाओ, हमें धीरज से शादी करना है। फिर इसी सब को लेकर उसका पति धीरे धीरे डिप्रेशन में आ गया और वह शोभा को काफ़ी मनाया, लेकिन शोभा नहीं मान पाई, जिसके बाद यह प्रेमी प्रेमिका के बीच धीरे धीरे खटास बढ़ने लगी और गजेंद्र यादव पटना पहुंचा, शोभा कुमारी से मिला और होटल में इस तरह का घटना घटित हो गया। बाकी इस घटना पे आपकी क्या राय है?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई क्राइम रोमांचक कहानी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए आप अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।